अखिलेश यादव के एक के बाद एक इन्हीं ट्वीटों को लेकर साधु संतों में गुस्सा है। जिस तरह मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ, उसके बाद से अखिलेश योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत को लेकर साधु संतों में गुस्सा है। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे सनातनियों में आक्रोश है कि इस तरह का झूठ भी इस कुंभ में ये लोग फैलाएंगे, ऐसी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने कुंभ पे टिप्पणी किया, लाशों पे राजनीति करने का जो महापाप किया है वो क्षम्य नहीं है। माननीय अखिलेश यादव ने अगर ऐसा कहा है, अखाड़ा अनुसरण नहीं किया तो बिल्कुल निराधार है, सफेद झूठ है। महाकुंभ में जो हुआ उसके बाद से सीएम योगी खुद एक्टिव मोड में है। शनिवार को घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इसके साथ ही सनातन विरोधियों पर हमला भी बोला था। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया जाए, लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का एक धावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। सोमवार को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान होने वाला है और इसके लिए हर बारीक से बारीक चीज पर योगी के प्रशासन ने तैयारी कर रखी है ताकि इस स्नान को भी ऐतिहासिक बनाया जा सके। महाकुंभ के बहाने सनातन विरोधी सिर्फ और सिर्फ घेरने का काम कर रहे हैं योगी सरकार को, और वो मौका ढूंढते रहते हैं। अरे आप राजनीति करिए, लेकिन आप कुंभ पर क्यों सवाल उठाते हैं? योगी और उनकी टीम तो काम कर रही है, अलर्ट पर है। शनिवार को खुद सीएम ने संगम में जाकर, ये देखिए आप संगम नोज पर किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्थाएं, पहले आप वो देख लीजिए, फिर आपको तस्वीर दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ जो खुद पहुंचे हुए थे और उन्होंने बसंत पंचमी पर होने वाले स्नान की तैयारियों की समीक्षा की है। तस्वीर आप देख लीजिए, खुद पहुंचे थे और समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए दिशा निर्देश दे दिए कि प्लान क्या होना चाहिए। अब दर्शकों, क्या वो प्लान है, कैसा वो प्लान है, आपको आज मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से तैयारी है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए टीपी मूव कीजिए, वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहेंगे। और आपको बता दूं, कुंभ क्षेत्र में पार्किंग और बढ़ाई जाए, उसकी जगह को बढ़ाया जाए, यह कह दिया गया है। संगम स्नान के लिए भक्तों को कम चलना पड़े, इसके लिए व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक की जिम्मेदारी तय हो, कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस ना करे, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। साइन बोर्ड ऊंचाई पर स्थापित किए जाएं, अभी नीचे लगे हैं दर्शकों, ये तो है, मैं देख के आया हूं। हर जगह प्रकाश की, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, और जो लोग संदिग्ध हैं ना, जो वहां घूम रहे हैं, वेरिफिकेशन कराया जाए उनका। मेला क्षेत्र में सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव होना चाहिए। हालांकि साफ सफाई और छिड़काव जरूर हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें अब सुधरेंगी। इसको लेकर क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, सुनवाते हैं आपको। कि वहाँ एक वॉर रूम है, जो 2750 से अधिक कैमरे हमारे लगे हुए हैं, उनको सिक्वेंशली देखने का भी इंतजाम है। वेरियस डेस्क लगे हुए हैं जो कि सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लगातार देखते रहें। यथा आवश्यकता अलग अलग कैमरों को भी देखा जाता है। एआई से हमको फील्ड मिलती रहती है, अलर्ट्स मिलते रहते हैं, और जैसा आपने बताया कि सारे डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के लिए हैं, ताकि सब लोग मिलजुल करके इसको सफल बनाएं। ये तो बात रही अधिकारी की, लेकिन हमारे सहयोगी विवेक वहां पर पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप सभी को, जरूर आप देखिए। संगम स्थली पर मौजूद हैं। कुल 30 पीपा पुल हैं और एक पीपा पुल पर हम भी खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा मानकों का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है आप देख पा रहे हैं। और ये अश्वारोही दस्ता है जो कि घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा, और 8वें पुल पर जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं वो वन वे बना दिया गया है, और अश्वारोही जो यहाँ पर दस्ता है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं, और ये जवान लगातार यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं, सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं। देखा दर्शकों आपने, तैनाती तो है, तैयारी तो है। अब सोमवार की सुबह 5 बजे से अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम अखाड़े निकलेंगे दर्शकों, 13 से 14 अखाड़े वहां से निकलेंगे, शोभा यात्रा निकलेगी।
और किसी भी तरह भीड़ इकट्ठी ना हो दर्शकों, किसी को कोई असुविधा ना हो। आपके कई लोग जा रहे हैं ना, उनको दिखा देना ये, इसके लिए भी पहले से ही प्लान बना लिया गया। स्नान के लिए जब अखाड़ों का प्रवेश होगा, उनका सुबह वक्त निश्चित होता है दर्शकों, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और यह प्रक्रिया 10 बजे तक चलती है। जब अखाड़ों का प्रवेश होगा उससे पहले ही वहां पर प्रवेश को रोक दिया जाएगा। लेकिन आप चिंता ना करें, इसके साथ ही जिसके पास बने हुए हैं, जिनके पास जो पास होते हैं ना, दिखाते हैं, उनको छोड़कर सबके लिए नो एंट्री हो जाएगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, फिर कह रहा हूं दर्शकों, क्यों इस बात को कह रहा हूं मैं, क्योंकि अखाड़े जब निकलते हैं आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ साथ स्नान करने जाएंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। आप उन्हें देखिए और उनके स्नान के बाद आप स्नान कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारे सहयोगी विवेक की ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं जो अखाड़ा जिनका है, जिनका अखाड़े के महंत हैं, उन्हें ही बस एंट्री मिल रही है, वो भी अखाड़ों तक ही, क्योंकि गंगा स्नान करने जाएंगे उन्हें भी गाड़ियाँ छोड़नी होगी। और यहाँ पर जो पैदल जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए व्यवस्था, किसी तरह की कोई बाइक एंट्री नहीं होने दी जा रही है और बाहर का इशारा किया जा रहा है कि आप इसके एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर हिदायत दी गई है और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो 5 निर्देश दी गई है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है। देखा ना दर्शकों, लेकिन एक बात तो है दर्शकों, मौनी अमावस्या पर जो कुछ हुआ उसके पीछे एक वजह थी। मैं खुद वहां पर था दर्शकों, इसलिए आपको बता रहा हूं। सारे के सारे श्रद्धालु संगम नोज पर पहुंचना चाहते थे, जो आपको दिखाई दे रही है वो कोना जो है ना, संगम नोज है, वहीं पर जाना है सबको, स्नान वहीं पर करना है, ये लोगों के मन में धारणा थी। हालांकि अब योगी के प्रशासन ने एक बात साफ कर दी है, वो आप जरूर सुन लीजिए, वो अपील आप पहुंचा दी कि जिस घाट पर आप अगर अलग अलग इलाकों से प्रयागराज में जाते हैं, करीब 25 से 30 घाट बनाए गए। अरे जहां जगह मिले वहां स्नान कर लेना, आपको पुण्य उतना ही मिलेगा। अगर आप संगम की तरफ जाना चाहेंगे, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो भीड़ बहुत रहेगी, क्योंकि सभी लोग वहां पर जाने की जिद करते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जहां जगह मिले वहां स्नान कर लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। इसलिए प्रशासन आपसे अपील कर रहा है और इस अपील का असर अब थोड़ा थोड़ा मेला क्षेत्र में दिखने लगा है दर्शकों। प्रयाग जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनका यह मानना है, अरे घाट तो कोई भी हो ना, पुण्य तो एक सा मिलेगा, क्योंकि नदियां अलग अलग जगह पर अपनी धारा प्रवाह बहती रहती हैं, उनका छोर बदलता रहता है। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि जहां जगह मिले वहां पर आपको स्नान करना चाहिए। अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कुछ श्रद्धालुओं को सुनवा देता हूं जो पहुंचे हैं और खुद कह रहे हैं कि कहीं भी स्नान कर सकते हैं। सुनिए जरा। कहीं भी पर भी स्नान करेंगे तो वो पानी हिमालय से ही आया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जी सब नदियाँ एक ही है। भीड़ बढ़ा के परसों हादसा हुआ, वैसे रोकने, जिधर भी आप स्नान करेंगे वही आपको पुण्य मिलेगा। जरूरी है कि संगम नोज पर ही स्नान करें? नहीं, कहीं भी हम उस जल से स्नान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा। कहीं भी कर सकते हो, ये गंगा पवित्र गंगा है, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी स्नान कर सकते हो, सब घाट में व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। दर्शकों, हवा में कोई बात नहीं कहता हूं, मैं खुद प्रयागराज पहुंचा था और मैंने भी संगम में जाने की जिद नहीं की। मुझे जहां जगह मिली वहां पर मैंने स्नान किया है। आप भी जा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। आइए अब एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। दिल्ली में पीएम मोदी फायर अंदाज में आ गए और ये अंदाज बड़ा महंगा पड़ेगा आम आदमी पार्टी को और विपक्ष को, क्योंकि इस बार दिल्ली का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया दर्शक। और दिल्ली के चुनाव पर देश भर की निगाहें हैं और हमेशा रहती भी हैं दर्शक।